सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और दूसरी जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित। चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। भगवान बुद्ध को धर्म सभा में एक व्यक्ति प्रतिदिन आया जाया करता था और उनके प्रवचन सुना करता था। उसका यह कर्म 1 महीने तक चला, लेकिन उसके जीवन पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्ध बार बार समझाते थे, लोभ, द्वेष और मोह पाप के मूल हैं। पाप के मूल है, इन्हें त्याग दो। पर वह बेचारा इन बुराइयों से बचना तो दूर, इनमें और फंसता ही जा रहा था। बुद्ध कहते हैं, क्रोध करने वाले पर जो क्रोध करता है उससे उसका ही अहित होता है, पर जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता है वह एक भारी युद्ध जीत लेता है। हैरान होकर वह बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम निवेदन करके बोला, भंते, 1 महीने से मैं आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है, जरा से भी फर्क नहीं पड़ा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? श्रावस्ती का, भंते, श्रावस्ती। यहाँ राजगिरी से श्रावस्ती कितनी दूर है? उसने बता दिया। कैसे आते हो? वह भी उसने बता दिया, सवारी से आते हैं। कितना समय लगता होगा? उसने जोड़ गांठ के बता दिया कितना समय लगता है। उसने हिसाब लगाकर पूरा सब कुछ बता दिया। अच्छा, बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, अब यह बताओ, यहाँ बैठे बैठे राजगिरी पहुंच जाओगे? वह कैसे हो सकता है भंते? वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा। बुद्ध ने बड़े प्यार से कहा, तुमने सही कहा, चलने पर ही मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों पर असर तभी पड़ता है जब उन पर अमल किया जाए, जब उनको जीवन में उतारा जाए। दोस्तों, यही आज पूरे समाज का हाल है। हम आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित सुनते हैं, ऐसे उपदेश सुनते हैं, हमें ये पाप नहीं करना चाहिए, हमें किसी का कभी कोई धन नहीं लेना चाहिए, लेकिन सुनते हैं, उसे अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। दोस्तों, ये अच्छी बातें, अच्छे ज्ञान हमारे तभी काम में आते हैं जब इसको अपने जीवन में अमल करते हैं, इसे उतारते हैं। तो दोस्तों, आपको इस छोटी सी कहानी से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं जो आज का ज्ञानवर्धक स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं। वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित बनाए रखना। अगर आपके शरीर में तीनों वात, पित्त, कफ संतुलित रहें तो दोस्तों 100% आप निरोगी बने रहेंगे। आपके शरीर में कभी कोई विकार ही नहीं होता। जब आपके शरीर का या हमारे शरीर का, किसी के शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है, तभी शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए चलिए जानते हैं कि वात, पित्त, कफ आखिर है क्या चीज जो हमें बीमार बनाता है, इसके बारे में जानेंगे। और आज कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस में रखता है, तीनों को ठीक कर देगा। तो वात, पित्त, कफ क्या है, पहले ये जान लेते हैं। जब तक हमारे शरीर में वात, पित्त व कफ का एक प्राकृतिक विशिष्ट संतुलन रहता है, तब तक हम बीमार नहीं पड़ते हैं। यह संतुलन बिगड़ने पर ही हम बीमार पड़ते हैं। यदि संतुलन कहीं ज्यादा बिगड़ जाए तो मृत्यु तक हो सकती है। वात, पित्त, कफ बिगड़ने के क्या कारण है, इसे भी प्रकाश डाल लेते हैं। भोजन व पानी का सेवन प्राकृतिक नियमों के अनुसार न करना। इस गलती के कारण शरीर में 50 प्रकार के वात, 40 प्रकार के पित्त रोग और 20 प्रकार के कफ रोग उत्पन्न होते हैं। भोजन दिनचर्या ऋतुचर्या के अनुसार न करना। वात, पित्त, कफ के विरुद्ध आहार का सेवन करना। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन न करना।
ज्यादा चिंता, डिप्रेशन इत्यादि। रिफाइन तेल, डालडा, रिफाइन नमक, चीनी, मैदा, मिलावटी दूध, घी, मसाले आदि का अधिक सेवन करना, जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद खाना, पैकेट के सामानों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना, ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन करना। अब आप समझ गए, यही सारे कारण हैं जो वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। तो अगर आपको वात पित्त कफ को बैलेंस रखना है तो ये चीजें आज से अभी से त्याग कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ 21 दिन बाद आप देखेंगे आपका शरीर में किस तरह का बदलाव होता, आप अचंभित रह जाएंगे। आश्चर्यजनक बदलाव होगा और आपके शरीर खुद अपनी बीमारी को खाना शुरू कर देगी और आपके शरीर को निरोगी बना देगी। अब चलिए हमें जान लेते हैं पित्त रोग के क्या लक्षण है। आप पहचान लीजिए, अगर ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप जान लीजिए आपके शरीर में पित्त रोग बढ़ा हुआ है, तुरंत सावधान हो जाइए। पित्त रोग के लक्षण है दोस्तों, पेट फूलना, दस्त, दर्द, गैस, मड़ोर, उल्टी, ढकारे, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद कर पेशाब का आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून का जाना, लीकोरिया, गर्भाशय ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न सिर दर्द, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना जाना, ये सारे पित्त रोग के लक्षण है। अब हम जानते हैं वात रोग के क्या लक्षण है। 80 प्रकार के वात रोग, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर जोड़ों का दर्द, संधिवात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर में कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूजपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर आना, एकांत में रहना आदि। कफ रोग के लक्षण में क्या है, बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफिलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु भय, हार्ट अटैक के लक्षण, श्वास फूलना, गले में गांठ, दर्द, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पे पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू, लीवर, किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, फुजा, कान का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भनली का चौक होना, कमजोर अंडा, शुक्राणु आदि। ये सारे आप समझ गए तीनों क्या क्या है। अब अगर इन तीनों से बचना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आप और अभी जानिए ये आपके शरीर में कब से कब तक रहता है, पित्त दोष आपके शरीर में कब से कब रहता है और इसका स्थान क्या है। दोस्तों, आपके जो शरीर में कफ का स्थान होता है वो कफ का स्थान है, हृदय से सिर तक कफ का स्थान है। और उसके बाद दोस्तों हृदय से नाभि तक पित्त का स्थान होता है और नाभि से नीचे पैर तक कफ वात का स्थान होता है, वात का। तो आप समझ गए वात पित्त कफ का क्या स्थान है। अभी हमारे शरीर में कब से कब तक रहता है, जन्म से लेकर 14 साल तक, जन्म से लेकर 14 साल तक जब हम बाल्यावस्था में रहते हैं तो हमारे अंदर कफ प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, कफ बनती है। तो हम पेरेंट्स हैं, हमें यह ध्यान देना होगा हम अपने बच्चों को कफ बढ़ाने वाली चीजें ना दें। अब कफ बढ़ाने वाली चीजें जो है हमने बता दिया, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ सूर्य डूबने के बाद अपने बच्चों को ना दीजिए। वैसे तो आप हमेशा मत दीजिए कोई भी ठंडे वक्त में जैसे दोस्तों आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी या ठंडा पेय पदार्थ जो भी है इसे हमें अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए, एक कफ को बढ़ाएगी। और दोस्तों जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं यानी 14 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में पित्त ज्यादा होता है और पित्त होना ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि उल्टा सीधा जो कुछ आप खाते हैं वो जिससे आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। और सबसे ज्यादा लंबे समय तक यानी 45 साल तक हमारे शरीर में पित्त ज्यादा बनता है।
तो अब इस 45 साल के बीच में हमें ध्यान देना होगा कि हमें पित्त बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उसे नहीं खाना। हमने आपको बता दिया कौन सी चीजें। और जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं यानी 60 साल के ऊपर जाते हैं तो हमारा शरीर वात में होता है, हमारे शरीर में वात ज्यादा बनता है, वात रोग दोष रहता है, तो हमें वात को बढ़ाने वाली चीजें हमें नहीं खाना। तो चीजें हमने बता दिया। अब आप अपने शरीर के बारे में शायद अच्छी तरह से समझ गए। तो अब आपको स्वस्थ रहना है, बीमारियों से बचना है, तो आपको क्या करना होगा ये आप जान लीजिए। आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति के नियम कौन से हैं? प्रकृति के नियम हमने आपको बता दिया है। अब आपको प्रकृति के नियम का पालन करना है। जैसे मोटे तौर पर आपको जान लीजिए दोस्तों, आपका खाने और सोने का, जागने का समय निर्धारित होना चाहिए। जैसे प्रयास ये करिए, लेटेस्ट आप सूर्य के प्रकृति के हिसाब से ही खाना खाइए, प्रकृति के हिसाब से ही खाइए। तो प्रकृति का हिसाब क्या कहता है दोस्तों? ये हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है, जठराग्नि, जो कि खाने को जलाता है, जिसे हम एक प्रकार के पाचक रस कहते हैं, एक प्रकार का एंजाइम है, यही खाने को पचाता है। तो दोस्तों ये कब काम करता है? जब सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है तभी ये बढ़िया से काम करता है। तो सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे के बाद हमें खा लेना चाहिए और सूर्यास्त के 40 मिनट पहले हमें खा लेना चाहिए, तब हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग रहता है। और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है यानी सूर्य जब डूब जाता है तो हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, लेकिन तभी हम जम के खाना खाते हैं। आप किसी भी पंछी को ले लीजिए और दोस्तों सूर्य डूबने के बाद वो खाना पीना सब बंद कर देता है, और हम आप क्या कहते हैं कि दिन भर उसका पेट नहीं भरता है, उस समय भगवान का आशीर्वाद होता है, उनका पेट भर जाता है, इसलिए इसलिए नहीं खाते। वो इसलिए नहीं खाते, उन्हें पता है प्रकृति के नियमों को वो अच्छी तरह से पालन करते हैं, इसीलिए किसी भी पक्षी को ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक नहीं आता है। तो दोस्तों आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो प्रकृति के नियम का पालन करना होगा। और 9 से 10 बजे हमारा सोने का शुद्ध समय है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, तो इससे आपकी नींद नहीं पूरी होगी, और जब नींद नहीं पूरी होगी तरह तरह की बीमारियां। तो सोने का भी प्रयास आप करिए। आज के लाइफ स्टाइल के हिसाब से 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? वैसे ब्रह्म मुहूर्त तो अच्छे से 3 से 4 है, लेकिन चलिए दोस्तों इतना नहीं उठ पाएंगे तो 4 से 5 बजे यानी सूर्योदय के 2 घंटे पहले आपको जग जाना है, 5 बजे उठ जाना है। 5 बजे उठने के बाद तुरंत आप 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और फिर आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। ये 2 घंटे का समय आप अपनी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के निकाल लीजिए। 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे के समय में आप योगा करिए, प्राणायाम करिए और मेडिटेशन करिए, हमेशा आप फिट रहेंगे। इस 2 घंटे के समय में कोई कंप्रोमाइज, जिसमें आप मॉर्निंग वॉक ले लीजिए, आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक, जिसमें 5 से 6 किलोमीटर को कवर करिए। हो सके तो नंगे पांव आप मॉर्निंग वॉक करिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट। और 2 योगा जरूर करना, अनुलोम विलोम और कपालभाति। और वहीं धूप में जब आप 2 घंटे बिताएंगे तो दोस्तों सूर्य की धूप आपके शरीर पर लगेगी। हमें डेली उगते हुए सूरज के सामने बैठना चाहिए। कितनी देर? रोज आधे घंटे। तो कभी भी आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इन नियमों का अब दोस्तों आपको खाना खाने के नियम, पानी पीने के 2 नियम तो जरूर करिए। खाना और पीना एक साथ मत रखिए, या तो खाइएगा या तो पीजिएगा। खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है, इससे संबंधित वीडियो पड़ी आप डिटेल में देख सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। खाना जब भी खाइएगा उसे 32 बार चबा के खाइएगा, 32 बार चबा के खाइएगा। और खाना बैठ के आराम से अलती पलथी मार के खाइएगा। खाना भूख से हमेशा 60% ही खाइए, 30% पानी पी के पेट को भरिए और 10% हमेशा खाली रखिएगा। खाना आपको दोस्तों सात्विक लेना है, सात्विक खाना लेना है। आपका खाना जो होगा 70% सजीव होगा, 10% निर्जीव लीजिए। 70% सजीव नेचुरल चीजें आप खाइए, जिसमें हरी साग सब्जी खूब लीजिए। आप अंकुरित बीन्स खाइए, आप ओट्स खाइए, दलिया खाइए, ड्राई फ्रूट्स अपने पाचन तंत्र के हिसाब से आप प्रयोग करिए। और दोस्तों हरे फल जो होते हैं फल लीजिए, और जो ताजे फल होते हैं आप सीजन वाइज जिस एरिया में
अपने एरिया के हिसाब से फलों का प्रयोग अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। इतना चीज़ें आप ले रहे हैं तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ व निरोग रहें। तो चलिए कुछ चीज़ों का आपको पालन करना है जो कफ को शांत करेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वात को शांत करेगा। आपको बासी मुँह नींबू और गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। रोज़ सुबह उठने के बाद नींबू गर्म पानी आप अपनी क्षमता के, अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा बन रहा है तो आप नहीं लेंगे, एसिडिटी वाले को नुकसान करता है। तो अगर आप सुबह रोज़ बासी मुँह नींबू पानी ले रहे हैं, जब भी नींबू पानी लेना है इसे कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही लेना है। तो दोस्तों ये कफ दोष को शांत करता है। गर्म नींबू पानी कफ दोष को शांत करता है। अदरक प्लस 1 गिलास पानी, ये आपको क्या है, वात रोग को शांत करता है। इसे आप एक बार खाली पेट, सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। अदरक पानी कैसे बनाना है, आप लीजिए 1 गिलास पानी, उसमें 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा अदरक डाल दीजिए और इसे उबाल दीजिए, ठंडा हो जाए इसे पी लीजिए। ये क्या करता है, वात रोग को शांत करता है। एलोवेरा का जूस 20 ml आप रोज अगर सुबह खाली पेट लेते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के पहले, 1 घंटे के पहले, तो पित्त दोष को शांत करता है। आप समझ गए वात दोष को क्या शांत करता है और पित्त दोष को क्या शांत करता है। अब उसके बाद दोस्तों आपके दाल में देसी घी, हींग प्लस लहसुन का तड़का जरूर होना चाहिए। जब भी आप दाल खाएं ये 3 चीजें जरूर हो, तो दाल खाने से पित्त नहीं बनता है। और देसी घी जो आपके घर का होता है ये पित्त दोष को शांत करता है। दोपहर की सब्जी में अजवाइन होना चाहिए, ये भी पित्त दोष को रोकता है। और रात के खाने में मेथी दाना होना चाहिए। अगर आपके रात के खाने में मेथी दाना है तो आपको कफ दोष नहीं होगा, ये कफ को शांत करता है मेथी। अब ये हो गया। अब रोज रात को शाम को जो वात पित्त कफ तीनों को शांत करता है, वात पित्त कफ तीनों को शांत करता है, वो है त्रिफला का चूर्ण। दोस्तों त्रिफला का चूर्ण आपको मार्केट में कई कंपनियों की मिल जाएंगे, सस्ता भी मिलता है, बहुत महंगा नहीं मिलता है। तो आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। कितना लेना है, 1 चम्मच। और 1 चम्मच आपको, 2 चम्मच आपको शहद लेना है। शहद आप दोस्तों अच्छी क्वालिटी का लीजिए। शहद जो है मार्केट में जो बिक रहे हैं हमारे अपने हिसाब से सही नहीं। शहद वहाँ पे जहाँ मधुमक्खी पालन का फार्म हो वहाँ चले जाइए, वहाँ पे अपने आँख के सामने निकलवा के लीजिए। छोटी बड़ी 2 तरह की मधुमक्खी होती है, तो छोटी वाली मधुमक्खी की लीजिए, ये सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो 2 चम्मच आपको लेना है शहद, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, दोनों को एक में मिला करके शाम को 5 से 6 बजे आपको एक बार खूब भूख लगती है, तो इस समय आप चाय, समोसा, पकौड़ी कुछ ना कुछ खाने का प्रयास करते हैं। तो इसी समय इसे खाना है, चाय समोसे पकौड़ी नहीं खाना है, उसके स्थान पर त्रिफला चूर्ण लेना है। इसको लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। एक बात को ध्यान रखिएगा, तो रोज 5 से 6 बजे जो वात पित्त कफ तीनों को शांत करता है, उसके साथ साथ आपके शरीर को शक्तिशाली बनाता है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इस पर एक मुहावरा हुई कहा गया है, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। मतलब आप इसका सेवन कर रहे हैं और 7 से 8 किलोमीटर रोज चल रहे हैं, तो दोस्तों आपका शरीर हाथियों जैसे शक्तिशाली बन जाएगा। इतना शक्तिशाली है त्रिफला चूर्ण और शहद। अभी पूछें कितना दिन ले सकते हैं, इसे लाइफ टाइम ले सकते हैं। ये आपके वात पित्त कफ को भी बैलेंस रखेगा, शरीर को शक्तिशाली भी बनाएगा। हाँ, 3 महीना लेने के बाद 10-15 दिन छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद 3 महीना लीजिए, फिर 10-15 दिन 1 महीने छोड़ दीजिए। कोई भी रेगुलरली काम नहीं करना चाहिए, उस काम में बदलाव करते रहना चाहिए। बदलाव करने से दोस्तों शरीर अपने आप एक्टिविटी लाता है। कोई भी दवा लगातार नहीं लेना चाहिए, उसमें कुछ दिन छोड़ देना चाहिए, या जैसी बीमारी आपका हो जो डॉक्टर आपको जैसी सलाह दे रहा उस हिसाब से, लेकिन अपने हिसाब से कुछ अगर खा रहे हैं तो पूरा रेगुलरली नहीं लेना चाहिए। ये हो गया। अब रात को सोते समय एक चीज और करना है, जो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखना है। आपको दूध लेना है 1 गिलास। से दूध आपके घर का होगा, अगर इसमें गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। 1 गिलास दूध में आप डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1/4 चम्मच, 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर। ये दोनों पाउडर डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल लेना है। उबालने के बाद दोस्तों आपको रात को सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको इसे पीना है। तो इससे आपके शरीर में दोस्तों जो भी प्रोटीन विटामिन उस बैलेंस कर देगा, ऊपर से वात पित्त कफ तीनों को शांत कर देगा। बस इतना ध्यान रखना है, जो आप हल्दी पाउडर लेंगे, दालचीनी का पाउडर लेंगे, ये खुद साबुत खरीद के लाइए, घर पे पाउडर बनाइए, इसी पाउडर का प्रयोग करना है।
मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर होता है, उसे आपको नहीं लेना है। दालचीनी दो टाइप की होती है दोस्तों, एक होती है पाइप वाली दालचीनी, तो आपको कौन सी दालचीनी लेना है, पाइप वाली। और पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है। जो मार्केट में दालचीनी पाउडर मिलता है वो अच्छा नहीं होता। एक बार आप 100 ग्राम दालचीनी खरीद लाइए, आपके घर पे मिक्सर है, मिक्सर से पीस लीजिए, तो सबसे शुद्ध है। तो पाइप वाली दालचीनी ही लेना है, उसे पाउडर बना के। और हल्दी दोस्तों दो टाइप की होती है, एक लंबी हल्दी होती है और एक गोल हल्दी होती है। तो नागपुरी लंबी हल्दी बढ़िया होती है, इसको आप लेकर के इसका भी आप घर पे पीस सकते हैं, नहीं तो मशीन पर पिसा लीजिए। यही हल्दी आप खाने में भी खाइए, दूध में भी मिला के पीजिए। तो हल्दी, दूध और दालचीनी का जो आप पाउडर पिएंगे दोस्तों बहुत शक्तिशाली है। इसमें आप देखिए हल्दी में एक करक्यूमिन टाइप का वो पाया जाता है, तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसे सेल्स को मार सकता है, कैंसर जैसे सेल्स को। इसलिए हल्दी वाला दूध बहुत ही फायदा करता है। और दोस्तों दालचीनी में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इससे आपके शरीर की हड्डियां मजबूत बनती है। एक तो दूसरे कई तरफ से आपके शरीर की सुरक्षा करता है, वात पित्त कफ को भी बैलेंस रखता है, ऊपर से आपके शरीर को हष्ट पुष्ट व मजबूत भी बनाता है। तो दालचीनी हल्दी वाला दूध जरूर लीजिए। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का नहीं चाहिए, गाय का मिल जाए तो अमृत के समान है। तो दोस्तों ये दूध आप प्रयोग करिए, आप देखिए आपका शरीर शक्तिशाली हो जाएगा। फायदे की अगर बात करें तो दोस्तों ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। ये बीमारियों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बचाता है। तो दोस्तों ये दूध आप जरूर लीजिए। और दोस्तों प्रकृति के नियमों का जरूर पालन करिए। अपने डेली रूटीन में योगा प्राणायाम मेडिटेशन जरूर करिए। अगर डेली रूटीन में योगा प्राणायाम मेडिटेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमेशा यंग फिट ऐसे बने रहेंगे, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। और लास्ट में जाते जाते आप लोगों से इतना जरूर कहेंगे, अपने वात पित्त कफ के बारे में जितनी अच्छी जानकारी मिल सके उतनी जानकारी लीजिए। इस चैनल पर बहुत सारी जानकारियां हैं वात पित्त कफ से संबंधित। आप अपने शरीर की वात पित्त कफ को बढ़ने मत देना, तो कोई बीमारी ही नहीं होगी।